सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। आज मुंबई पहुंच रहे हैं एक सम्मेलन के लिए। किस तरीके का सम्मेलन है, सबसे पहले ये बताएं सर। देखिए, बम्बई में आज दहिसर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती है। वहाँ बम्बई को लोगों ने दो भागों में बांटा है, एक पश्चिम एक पूर्वांचल कह लीजिए। तो आज जो है दहिसर के इलाके में है, कल भी मंडी के इलाके में है। तो वहाँ राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाने के लिए लोग तैयारी कर चुके हैं। अभी हम लगभग हमको अंदाज है कि 4 घंटे बाद हम बॉम्बे पहुंच जाएंगे। तो माना जाए कि सुहेलदेव पार्टी की भी जो तैयारियां हैं वो आने वाले चुनाव को लेकर पूरी है, और अकेले ही लड़ेंगे कि किसी के साथ जाएंगे आप? पैदा तो अकेले हुए हैं इस बीच आप कई लोगों के साथ रहे भी हैं ना? नहीं, देखिए, राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन। चुनाव आते हैं तो एकदम अपने कमान से निकाले जाते हैं तीर, ऐसे ऐसे तीखे तीर चलते हैं कि लगता है कि अब उलाट देंगे। चुनाव के बाद सब तीर कमान सब रख दिए जाते हैं, अपने अपने संगठन में लोग लग जाते हैं। संभावनाएं हैं, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर लगता है कि जो ओम प्रकाश राजभर जी का है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। क्या नीतीश जी खराब है कहा? नीतीश जी भी कोशिश कर रहे हैं एक बड़ा मोर्चा बनाने के लिए। अगर मोर्चा उनका बन जाता है तो एक बड़ा मोर्चा अगर है तो क्या वो खराब है? अच्छा सर, बिहार के शिक्षा मंत्री ने विवाद शुरू करा रामचरितमानस पर, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस पर आ गए। उन्होंने सबसे पहले तो इसको बकवास बताया, फेक बताया। अब उन्होंने ये कहा है कि मेरी जीभ काटने वालों की बात करने वाले वो आतंकवादी हैं, उसमें चाहे साधु संत के लोग हों चाहे धर्म गुरु। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, वो उनका कहना है। अब वो अपने चश्मे से देख रहे हैं, हम अपने चश्मे से देख रहे हैं। हमको आश्चर्य होता है जब ये नेता सत्ता में रहते हैं। 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सत्ता रही, तब सत्ता में मंत्री थे, तब पिछड़े दलित का अपमान नहीं दिखाई दिया। तब इनको ये जो आज बोल रहे हैं ये कल बोलने का समय नहीं मिला। फिर जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते हुए दिखाई दिया, तब फिर उसी साधु संतों की गोल में, उसी भगवान राम की गोल में, रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए और उसी ग्रंथ रामायण पर जाके माथा टेके कि राम राम जपना पराया माल अपना। अखिलेश यादव ने लेकिन अभी तक इस मामले में अपनी कोई टिप्पणी नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अखिलेश यादव भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के साथ में है। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल समर्थन में है। वो लौटन राम निषाद वो भी टिप्पणी किया था, उसको तो आपने क्षण भर में निकाल दिया कि नहीं, गलत है। अखिलेश यादव के कहने से ही स्वामी प्रसाद वो भेदभाव कर रहे हैं। वो अति पिछड़ों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। अति पिछड़ा लौटन राम निषाद सा इसना से उसको झटक दिया। अब इन्होंने एमएलसी बना दिया है मौर्य जी को, तो अब मौर्य जी को कैसे निकालें? अच्छा, जेल भरो आंदोलन निकालने जा रहे हैं अखिलेश यादव, कह रहे हैं आरक्षण के मुद्दे को लेकर, जातीय गणना को लेकर। इसको कैसे देखते हैं आप? ये ड्रामा है, ड्रामा पार्टी ये ड्रामा करने जा रहे हैं। जब इनके पास पावर था, अखिलेश जी 5 साल के लिए मुख्यमंत्री थे, हाई कोर्ट ने कहा कि अति पिछड़ों को हिस्सा जो 27% आरक्षण पिछड़ों को मिल रहा है उसमें 12 जातियां ही लाभ उठा रही हैं, शेष जातियों को हिस्सा नहीं मिल पा रहा था। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि इसको बांट करके सबको बराबर हिस्सा मिले। तब ये जेल भरो आंदोलन नहीं किए, तब तो पावर था, तब इनको बांट देना चाहिए था। 2001 में राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनाई हुकुम सिंह के नेतृत्व में। फिर ओम प्रकाश राजभर, मान लीजिए हम तो बाद में आए, लेकिन वो रिपोर्ट, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट, काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट, मंडल आयोग की रिपोर्ट, तभी सोए थे। जब मुख्यमंत्री थे तो सोए थे। तो ये सिर्फ ड्रामा पार्टी है। अभी जा रहे हैं ड्रामा दिखाएंगे कि हमको वोट दो, और वोट दो, जब सत्ता पाएंगे तब तुमको नहीं पूछेंगे। अच्छा, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, उस पर कई तरीके की राजनीति हो रही है। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से डिम्पल यादव ने कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। आप कैसे देखते हैं, मिलना चाहिए भारत रत्न? देखिए, भारत रत्न राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। देश की एकता अखंडता को, देश को गुलाम होने से बचाया, विदेशी आक्रमणकारी को खत्म कर दिया। ऐसे महाराजा को भारत रत्न देने के लिए किसी की जबान समाजवादी पार्टी के नेता की नहीं खुलेगी। इस नाते नहीं खुलेगी
कि अगर वो राजभर महाराजा सुहेलदेव की बात करेंगे तो उनको हिस्सा भी देना पड़ेगा। उनके ताकत को दिखाई दे रही है। कल तक जब हम साथ थे उनके, तब उनको वीरता याद आ रही थी कि राजभर महाराजा सुहेलदेव जी बहराइच के नानपारा मैदान में लाखों सेना सहित जो आतताई आया था उसका नेस्तनाबूद कर दिया। आज भी चित्तौड़ा जेल गवाह है, नानपारा का मैदान गवाह है। ऐसे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को पुरस्कार के लिए नहीं चिंता है। आप मांग कर रहे हैं कि उनको मांग करते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं। हम आज ही पत्र बनाते हैं और लौटते हैं बॉम्बे से, तो फरवरी में मिलते हैं प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे कि भाई जब सभी महापुरुषों को जो देश के लिए काम किया उसको अगर दिया जा रहा है तो फिर ये भी महापुरुष हैं, इनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश की एकता की, देश को गुलाम होने से बचाया, देश की एकता अखंडता को बचाया और विदेशी आक्रमणकारी को टिकने नहीं दिया। तो ऐसे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी को मिला है पद्म विभूषण, उससे खुश दिखाई दे रहे हैं कि वो भी नहीं मिलना चाहिए था? अब वो मिला है तो हम कहाँ नाखुश हैं? कोई सहमति नहीं, हम न नाखुश हैं न नाराज हैं। हम उनसे नाराज नहीं न खुश हैं। हम अपनी बात कहते हैं। अति पिछड़ों के साथ सारी पार्टियां धोखा दे रही हैं। अति पिछड़ों को हिस्सा अगर देना दिया हो कोई तो बतावे। समाजवादी पार्टी की बात हो, बहुजन समाज पार्टी बहुत तोप बन रहे, बहुत घूम रहे हैं ना, चिल्ला रहे हैं कि नहीं अब हम करेंगे। 4 बार सत्ता थी तो आपको दिखाई नहीं दिया। तब चौहान बिंद केवट मल्ला माझी मजवार तुरहा तुरैया नहीं दिखाई दिया, साईं दर्जी फकीर नहीं दिखाई दिया, जुल्हा दुनिया अंसारी नहीं दिखाई दिया। आज वोट का टाइम आया तो दिखाई दे रहा है। करोड़ का निवेश जो है भारतीय जनता पार्टी लाने जा रही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए। लग रहा है कि प्रदेश का विकास होगा, विकास की गंगा बहेगी। देखिए, कोई भी सरकार हो, जो भी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार पहले आई आजादी के बाद, उन्होंने काम किया, फिर जनता दल आई, फिर सरकार उन्होंने काम किया, बसपा सपा आई, कांग्रेस आई, भाजपा आई, फिर भाजपा है। सब लोग प्रदेश के विकास के लिए ही काम करते हैं, कोई विनाश के लिए काम नहीं करता। यहाँ पर आपका एकदम सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि अखिलेश यादव तो भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं कि उनके मंत्री जो विदेश दौरे पर घूमने गए थे और कोई भी निवेश है उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि निवेश आएगा? देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो काम ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, कल वो भी मुख्यमंत्री बनेंगे तो यही कमवा करेंगे कि सड़कियाँ खुदवा देंगे। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, आगरा एक्सप्रेसवे बना है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है, तो उसकी मरम्मत करेंगे, बेहतर करेंगे कि उसको जेसीबी लगा के खुदवाएंगे आएंगे। तो बहुत शुक्रिया सर, भारत समाचार से बात करने के लिए। सुहेलदेव भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी थे। जहां एक तरफ वो समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आए, वहीं कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी पर एक नरम रुख इख्तियार करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ जो भी करेंगे वो बेहतर ही करेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।